इलेक्शन में 2 दिन और इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 9 घंटे बाकी। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि जुमेरात को मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। वोटर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और फौज के 6.5 लाख एहलकार तैनात कर दिए हैं। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। किसी सूबे या ज़िले से सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो इस पर सूरत हाल देख कर गौर किया जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए लाहौर, कसूर, शेखुपुरा में फौज तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेलम, सरगोदा और दीगर अजला में कल तक फौज पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट होंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज कसूर में मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में आखिरी पड़ाव। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। नवाब शाह में जरदारी हाउस से आसिफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। डेरा इस्माइल खान में JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पावर शो। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक अपर और लोअर दीर में जलसों से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के तहत आज कराची के जिला वस्ती से इंतखाबी रैलीज निकाली जाएंगी। मालाकंड में PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़ेरे तमाम वर्कर्स कन्वेंशन होगा। स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से असद कैसर खिताब करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। रात 12 बजे के बाद किसी जलसे, जुलूस, रैली और कॉरम मीटिंग की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल बयान शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन हैं। दादू के हल्के NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करने की इत्तलात। RO ऑफिस ने फनी खराबी वजह करार दे दी। कहा गलती गैर इरादी तौर पर हुई है, दुरुस्ती कर रहे हैं। मटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सजावल में 300 गैर हाजिर मेडिकल अफसरान, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेवन में 134 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चाहते हैं इस अमल में इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इज़हार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर का इंतखाब करने का हक़ है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करना है। तोशाखाना केस में सजा पाने वाली बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अरियाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बनीगाला की सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन, कल अदम करार देने की सदा। दरखास्त में कहा गया कि आम कैदी की तरह सजा अरियाला जेल में काटना चाहती हैं। बनीगाला सब जेल मुंतकली मसावी हुकूक के मुनाफी है। 9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मनसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। वफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए से मुताल्लिक़ कहा गया कि कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है।
9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में रहनुमा PTI यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान का जेल ट्रायल का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत आज होगी। अदालत ने जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की हिदायत कर रखी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि जब हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इंटरनेट इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। मुल्क भर में बार बार इंटरनेट की बंदिश पर समाअत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला तातुल बहाल रखने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। PTI के वकील की गैर हाजिरी पर 21 फरवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर ने दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासा न करने का हुक्म। PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि पुलिस सपोर्टर्स को उठाकर कहती है कि PTI से अलग हो जाओ। SSP ऑपरेशन से कहा तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, क्या वाकई यकीनी बनाएं कि किसी कारकुन को हिरासा न किया जाए। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना मुनासिब नहीं। इंतखाबी मुहिम तो आज खत्म हो जाएगी। PTI के वकील ने कहा कि फिर पोलिंग एजेंट्स उठाने का नया मरहला शुरू होगा। मजीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। सियासी बैनर्स लगाने पर बताएं कितनों को नाअहल किया, कितने नोटिस जारी किए, कितने मुकदमात दर्ज हुए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में तो सब अच्छा है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस जारी ना होने का एतराफ़, मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए तमाम DCs को तलब कर लिया। PTI की सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को आइंदा समाअत तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अलीमा खान ने FIA तलबी के दोनों नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने अलीमा खान को अलग अलग नोटिस जारी किए थे। केस की मजीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। ओगरा ने इस्लामाबाद, पंजाब और KPK में सारिफिन के लिए गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में औसतन 8.57% इजाफा मंजूर। गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी 1 जनवरी से दी गई। ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के अगवा समेत दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस के अपार्टमेंट्स 1 लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तसर दौरानिया में पुलिस की फलाह के लिए जितना काम कर सकते थे किया है। पुलिस के लिए 313 घर बना रहे हैं। घरों की तामीर के लिए फंड्स भी देकर जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नर्सिंग कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के MQM और हाफिज नईम के इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया। का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। नर्सिंग कॉलेज अपनी जगह मौजूद है। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का इंतखाबात में धांधली का खदशा। का प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील हो रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं होगी। इक़्तिदार के पहले साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर लाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती खदशात और आलूदगी से पाक करेंगे। नून लीग की मरियम औरंगजेब का दावा। का नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया।
जिस वक्त लोग धरने दे रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ बिजली बनाकर मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिला रहे थे। NA-127 लाहौर में अता तारड़ के गुंडे हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कभी धमकियों से डरी है, न कोई डरा सकता है। शहरी रहमान की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून लीग के उम्मीदवारों ने पैसों की मंडी लगाई हुई है। बिलावल भुट्टो ने जुर्रत के साथ मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई है। शहरी रहमान की PS 46 मीरपुर खास में PP उम्मीदवार पर कातिलाना हमले की मजम्मत। आम इंतखाबात के लिए सिंध में कायम 19,008 पोलिंग स्टेशन में से 6,550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,801 इंतहाई हसास करार। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में IG सिंध की ब्रीफिंग। बताया नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में 4 पुलिस एहलकार, हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 7 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियाँ हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुताल्लिक़ तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इसराइली फ़ौज के वस्ती गाज़ा और अल शिफा अस्पताल पर हमले, 37 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में रिहायशी कंपाउंड पर इसराइली हमले में बेघर ख़ानदान के 6 अफराद शहीद। हमास का चंद रोज़ में 15 इसराइली फ़ौजी मारने का दावा। 43 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए। गाज़ा जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज मिस्र में सदर सीसी से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन इसराइल और कतर भी जाएंगे।